अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी मसालेदार बीफ बिरयानी बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। क्विक फ़ास्ट रेसिपी है, सिर्फ़ आधे घंटे में आप इस बिरयानी को बना के तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए देग से भी ज़्यादा मज़े की बिरयानी ये बन के तैयार होती है। बहुत ही चटपटी मसालेदार बीफ बिरयानी बनती है। बिना चावल उबाले हम इसे बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और खाने में इतनी लजीज बनेगी कि जो खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। 2 की जगह 4 प्लेटें खा लेंगे आप, इतनी मज़ेदार बिरयानी बनती है ये। तो चलिए हम तरीका देख लेते हैं इस बिरयानी को बनाने का। मसालेदार बीफ बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे। प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 बादियान के फूल, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 7 से 8 लौंग लिए, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। साथ ही में तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल करने हैं आपने, तकरीबन 3 से 4 तेज़पात के पत्ते लेने हैं। तो अब सारे मसालों को हल्का सा ऑयल में क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। इस बिरयानी में खड़े गरम मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, तो आपने भी इसी तरह से इसी क्वांटिटी में गरम मसाले लेने हैं। 1 किलो चावल की बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को मैं दे रही हूँ। 1 किलो मैंने गोश्त लिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बीफ से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बिरयानी को बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त हमने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से गोश्त को आपने फ्राई कर लेना है। साथ ही में इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर। और कोशिश कीजिएगा फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें जब भी हम बिरयानी बनाते हैं। अगर ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है बिरयानी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करती जा रही हूँ। जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक हमने खूब अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। बिरयानी बनाने की इतनी आसान ये रेसिपी है कि इसे अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार आप बिरयानी बना रहे हैं, तो आप फ़र्स्ट टाइम में भी बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं। तो अब मैंने इसमें टमाटर ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इस तरह से रफली काट के लिया। साथ में 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर की क्वांटिटी हमेशा बिरयानी में ज़्यादा जाती है। टमाटर अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इससे बिरयानी बहुत ही जूसी बनेगी, मसालेदार बन के तैयार होती है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसमें नमक मैंने डाला है 1 टेबलस्पून, 1 कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। चटपटी मसालेदार बिरयानी हम बना रहे हैं तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हल्दी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे और बस अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है इसकी। बस हमने अब ज़्यादा मसालों को भूनना नहीं है क्योंकि हमने बाद में भी इसकी भुनाई करनी है। तो मैं यहाँ पर इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो बस अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे और 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पका लेते हैं। तो ये गोश्त पर भी डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा 10 से 15 मिनट में गल जाता है, बाज़ दफ़ा 20 मिनट लग जाते हैं। तो मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा रही हूँ। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और 15 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम दोबारा से ऑन कर दिया है क्योंकि इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद है। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छा सा गल चुका है। तो मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी खुश्क आलू बुखारे। यहाँ पे 8 से 10 आलू बुखारे लिए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी का फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। तो खुश्क आलू बुखारे आपने लाजमी इसमें शामिल करने हैं क्योंकि हम इसमें कोई चावल अलग से नहीं उबाल रहे, ना तह लगाएंगे, बिना किसी झंझट के बनाएंगे। मसाले भी सारे वही इस्तेमाल हो गए हैं जो हम देग वाली बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने दही लिया है 1 कप। इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया। इसे अच्छी तरह से हमने मिला लेना है।
इस तरह से दही में कलर मिलाकर डालेंगे तो बिरयानी का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे और पानी भी आप देख सकते हैं इसका ड्राई होने लगा है, ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है। मसाला देखिए अच्छी तरह से इसका तैयार हो गया है बिरयानी का। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है। गरम मसाला पाउडर आपका जो भी आप डालें तो उसमें जायफल जवतरी भी पिसी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जायफल जवतरी से ही बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो अगर नहीं है पिसी हुई तो फिर आप चाहें तो आप अलग से 1/4 टुकड़ा अपने जायफल का लेना है, 1 जवतरी का फूल पीस के वो डाल देना है इस टाइम। तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बिरयानी आपकी बनके तैयार होगी। अब मैंने ये दही भी इसमें शामिल कर दी है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा बिरयानी का मसाला बनके ये तैयार हो रहा है। बिना किसी पैकेट के मसालों के घर के मसाले से ही इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेस्ट आइडियल बिरयानी बनेगी, वो भी सिंपल आसान तरीके से। कोई इसमें मेहनत नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आपको बता रही हूँ। यकीन मानिए जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। वाकई में बहुत ही लजीज़ बिरयानी बनती है। अब यहाँ पर हस्ब ज़रूरत हमने पानी शामिल कर दिया। अब इसमें नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो और डाल दें। मैंने यहाँ पर नमक चेक किया, मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक और मज़ीद डाला। बिरयानी एसेंस है ये मेरे पास, इससे बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस इसमें शामिल कर दिया, अगर है तो डालें, नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो इसमें चावल शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने आधे घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर पानी का अंदाज़ा किस तरह से आपने करना है, आपने अपनी फिंगर से करना है। चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी, साथ में थोड़े से लीमू के पीसेस इस तरह से काट के डाले हैं, पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए हैं। तो मसाले सारे वही हैं जो हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ, बिना किसी झंझट के किस तरह से आप मिनटों में बहुत ही चटपटी मसालेदार बीफ बिरयानी घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ भी इसमें पानी काफ़ी मौजूद था, मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर किया है। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, इसका पानी ड्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम भी मैंने हल्का कर दिया था। तो अब हमने इसे दम पर लगाना है। पहले एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे चावल को, अच्छी तरह से मिक्सिंग करें इसकी। इसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पर कलर मिक्स किया है पानी में, ऑरेंज फूड कलर, तो ये डालेंगे, इससे बिरयानी की लुक बहुत अच्छी आती है। तो ये कलर ऊपर से मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें तली हुई प्याज भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दम पर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबू आ गई है कि पूरा किचन हमारा महक रहा है। बहुत ही खुशबूदार वीआईपी मसालेदार बीफ बिरयानी हमारी ये बनके तैयार हुई है। देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी जूसी लग रही है, दिखने में एकदम खिली हुई बनके तैयार हुई है। तो मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया, इस वजह से ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो गई है। बनाने में इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे आधे से पौन घंटे में ईज़िली बना सकते हैं। बहुत कम टाइम में बन जाती है। बहुत ही आसान, बहुत ही मयारी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। बहुत ही चटपटी उम्दा बिरयानी बनके तैयार होती है। और यकीन मानिए जब आप अपने हाथों से ये बिरयानी बनाकर आप ख़ुद भी खाएंगे तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप बाज़ार से लेके खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनकी मैं बेहद मशकूर हूँ।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।